हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पुनः मैं आज आपके लिए कद्दू की खेती के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कद्दू की जो फसल है वो 2 सीज़न में की जाती है। एक तो आपकी ज़ैद सीज़न में की जाती है, दूसरी आपकी खरीफ सीज़न में की जाती है। जो ज़ैद सीज़न में फसल की गई थी कद्दू की, उसका जो टाइम है वो इस समय पीक समय चल रहा है, यानी कि इस समय कद्दू की जो ख़त्म होने की सीज़न ये शुरू हो रही है। और जो खरीफ की सीज़न में कद्दू की खेती की जाती है वो सीज़न स्टार्ट हो रही है, यानी कि खरीफ की सीज़न में जो कद्दू की खेती की जाती है वो इस समय पे उसकी नर्सरी डाल के और उसकी फिर रोपाई करके और हम उसमें कद्दू की फसल तैयार करते हैं। तो कद्दू की फसल 2 प्रकार से की जाती है। एक तो नर्सरी डाल के और थोड़े बीच में पहले नर्सरी बनाते हैं, उसके बाद में उसकी रोपाई की जाती है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट सोइंग के माध्यम से भी कद्दू की फसल की जाती है। लेकिन जब कॉमर्शियल पर्पज़ पे करते हैं तो बीज काफ़ी महंगा आता है। इस वजह से हमारे लिए नर्सरी थोड़े थोड़े से एरिया में बना लेनी चाहिए और उसके बाद में उसकी प्लांटिंग खेत में कर देनी चाहिए। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कद्दू की जो रोपाई है उसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को मेंटेन रखा जाता है, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी जो है आपकी लगभग 2 फीट रखी जाती है और जो लाइन से लाइन की दूरी वो कम से कम 5 फीट रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो कद्दू की फसल है वो उसकी बेल आराम से अच्छी तरीक़ा से फैल जानी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बेल फैल के चलती है, इसलिए उसमें जो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में उसका डिस्टेंस रखा जाता है। किसान भाइयों, कद्दू की जो फसल है उसकी खेती करने के लिए हमारे लिए खेत में जगह-जगह पे हमको वो बनाने पड़ते हैं, स्टेस बनाने पड़ते हैं, यानी टेरेस जिसको बोलते हैं। जैसे कि बाँस की स्कैटिंग लगा के और उसके लिए उस पर बेल के ऊपर फैलाते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमको अधिक मुनाफ़ा प्राप्त होता है। अगर हम ऊपर नहीं फैलाते हैं तो खेत में समतल मात्रा में अगर उसकी बेल फैल के चलती है तब भी उत्पादन इसका ठीक-ठाक हो जाता है। लेकिन कद्दू चूँकि भारी बहुत होता है, तो उसके लिए अगर हम ऊपर फैला के खेती इसकी कर रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी मजबूत हमें बाँस एवं रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि कद्दू का जो फल है वो जब तैयार हो जाता है तो वो अच्छे से लटक पाए। तो किसान भाइयों, इस तरीके से कद्दू की खेती की जाती है। कद्दू की जो किस्में हैं उसमें 2 प्रकार के कद्दू आते हैं। एक तो आपका होता है गोल कद्दू, दूसरा होता है लंबा वाला कद्दू। लंबा वाला कद्दू जो है वो लौकी के साइज़ में थोड़ा-सा होता है देखने में, और इसका काफ़ी अच्छा इस समय प्रचलन चल रहा है। तो किसान भाइयों, हम लंबा वाला कद्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गोल वाला कद्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गोल वाला कद्दू है उसकी डिमांड भी ठीक है और लंबे वाले की भी ठीक है, क्योंकि जो गोल वाला है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। लेकिन जो लंबा वाला होता है उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, तो वो हर किसी के लिए उसकी डिमांड कम हो रही है। हर व्यक्ति उसके लिए नहीं खाता है, लेकिन ऑफ सीजन में उसके लिए लोग अधिक करते हैं, जिससे कि उसकी जो उत्पादन है वो ठीक ठाक मिल जाता है। तो किसान भाइयों, कद्दू की खेती में हमारे लिए जब रोपाई करते हैं उस समय पे हमको कंपोस्ट लगाना पड़ता है, यानी कंपोस्ट में हम उसमें वर्मी कंपोस्ट का जो है पौधे पे लगाते हैं। रोपाई के समय पे थोड़ा-थोड़ा वर्मी कंपोस्ट हम रोपाई के समय पे जहाँ पर हमको पौधा लगाना है वहाँ पर हम लगाते हैं, जिससे कि मिट्टी में ह्यूमिक की मात्रा अच्छी खासी बन जाए और हमारा जो पौधा है वो बढ़िया हो जाए, उसकी ग्रोथ अच्छी हो और हमको उत्पादन अच्छा मिले। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम कद्दू की खेती करते हैं। किसान भाइयों, कद्दू की खेती जब की जाती है तो इसमें समय समय पे कुछ कीट और रोग आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपके जो पत्ता है इसमें इस तरह के कुछ ये बन जाते हैं चकत्ते। तो ये जो बीमारी है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम करने के लिए हम थायोफिनाइड मिथाइल या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का छिड़काव करते हैं। दूसरा ये है कि सफ़ेद मक्खी या ये रस चूसक कीट हैं या इस प्रकार के जो कीट हैं ये लगते हैं और इनसे भी काफ़ी नुकसान होता है। ये कीट आपके जो पत्ते हैं उसको खाते रहते हैं और पत्ते को खाने के पश्चात में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो इनकी रोकथाम करने के लिए हम बायो AK 57 या फिर कोई और अच्छी जो कीटनाशक है उनका
छिड़काव करते हैं, जैसे कि हमारी इंडोस्कार्ब है या इमिडाक्लोप्रिड है, इनका छिड़काव कर लेते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल के लिए कीट पतंगों से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम कद्दू की खेती को कर सकते हैं आसानी से। और कद्दू की जो फसल है, इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता है, उत्पादन भी इसका अच्छा होता है। और मिनिमम कद्दू का जो रेट होता है वो कम से कम 10 रुपये किलो तो रहता ही रहता है। इस हिसाब से इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, तो मुनाफा भी ठीक ठाक हो जाता है। किसान भाइयों, इस तरीके से हम कद्दू की खेती के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको लगातार समय समय पर वीडियो आपके लिए हरी सब्जियों की या फसलों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो आप चैनल पर इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहिए और जुड़े रहिए। नमस्कार, जय